यानी भागवत के रस को पियो, जितना बनेंगे उतना पीते जाए। अच्छा आप लोग विचार करें, भागवत की कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? क्यों परीक्षित भाई, कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? वैसे व्यास जी को लिखना चाहिए श्रवण तो भागवत रसमालयम, यानी भागवत की कथा को सुनो। लेकिन सुनने में और पीने में बहुत बड़ा फर्क है। सुनना किसे कहते हैं? जो या कान से सुने दूसरे कान से निकाल ले, वो होता है सुनना। और जो इस कान से सुन करके जो घट में उतार ले, वो होता है पीना। इसलिए तो लिखा है पिबत भागवत रसमालयम। अच्छा पीने की एक बात है, एक बहुत बड़े सत्संगी थे, रोज सत्संग में जाते थे सुनार थे, मूर्तियां बनाने का काम करते थे ये। तो जाति में जो सुनार है उन्होंने 2 मूर्ति पीतल की बनाई, आधी किलो वजन की। ध्यान देके सुनेंगे सही, आधी किलो वजन की 2 पीतल की मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति। और मूर्ति बना करके नुमाइश ग्राउंड में मूर्ति को बेचने के लिए पहुंचा। जब मूर्ति बेचने के लिए पहुंचा है, आवाज लगा करके मूर्ति बेचने लगा, कोई मूर्ति ले लो, बड़ी सुंदर मूर्ति है। देखने वालों की भीड़ लग गई। सुनार से कि भैया ये दोनों मूर्ति पीतल की हैं? सुनार बोला हाँ, दोनों मूर्ति पीतल की हैं और दोनों मूर्तियों का वजन बराबर है, तो पैसा कितना है? सुनार ने कही एक मूर्ति 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। देखने वालों ने पूछा भैया 1 लाख वाली जो मूर्ति है उसके अंदर क्या सोना लगा है कि हीरा लगा है? कि नहीं, कुछ नहीं, केवल पीतल की है। तो फिर ये भाव अलग अलग क्यों? कि इसकी पहचान तो तुम लोग करो। अब बेचारे देखने वाले मूर्ति को उठा के देखें, कहीं सोना नहीं लगा, कहीं हीरा तो नहीं लगा है, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा। तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा इसकी पहचान मैं करूंगा। महात्मा जी ने सुतली मंगाई, पानी से भिगो करके बटी और बट करके मूर्ति के कान में डालना शुरू किया। और जैसे ही मूर्ति के कान में सुतली डाली, डालते चले गए, पेट में वो सुतली घूम करके दूसरे वाले कान से निकल गई। ऐसी मूर्ति को देख करके महात्मा जी ने कहा भैया ये मूर्ति तेरी 10 रुपए की। दूसरी वाली मूर्ति के कान में डाला, डालते चले गए, उसका कोई अंत दिखाई नहीं दिया। ऐसी मूर्ति को देख करके बोले भैया ये मूर्ति तेरी 1 लाख रुपए की। पूछने वालों ने पूछा महात्मा जी आपने कैसे कह दिया ये मूर्ति लाख की है? उन्होंने की जो कथा को सुन करके दूसरे वाले कान से बाहर निकाल दे वो होता है खाली सरोता, और जो कथा को सुन करके अपने घट में उतार ले वो होता है सच्चा श्रोता। यही अंतर है बस। इसलिए मतलब कहने का यह है कि कथा को सुन करके घट में उतारे उसे कहते हैं पीना, और कथा को सुन करके निकाल दे उसको कहते हैं सुनना। इसलिए तो व्यास जी ने पिबत भागवत रसमालयम यही लिखा कि भागवत के रस को पियो। लेकिन कितनी बार पिए? अब यहां भी विचार है। कई लोग कहते हैं कि 10 दिन पहले मोहल्ला में कथा चल जाए, महीना भर पहले भगवती बिहार में चल रहे हैं, काकुल सुने और काकुल पिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि काकुल पिए, वो लोग हमेशा पाप करते हैं। जितनी बार कथा को सुनेंगे, सत्य कह रहा हूं, उतनी आनंद की अनुभूति आप लोगों के हृदय में हो। जितनी बार सुनो कितनी बार भी भागवत को, क्योंकि हर कोई कथा को नहीं सुनता। रामायण में लिखा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में बड़ी सुंदर रचना के साथ। सुनत हरि कथा
सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए जिस पर कृपा परमात्मा करते हैं वही परमात्मा की कथाओं को सुनते हैं। इसलिए कितनी बार मोहरा हो, बार बार मोहर मोहर यानी बार बार पियो रस का गोबाब का, तब इस कथा का रस की आनंद की अनुभूति आप लोगों के हृदय में होगी। अब कथा के रस को पीना है तो चलो, बड़ा सुंदर पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य। वो आज भी नियम है, एक कथा पूरी नहीं होती तब तक दूसरी कथा शुरू हो जाती है। वहां इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र कुछ न कुछ चलता मिलेगा आपको। ऐसी पावन भूमि है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि बैठे हैं और उनके मध्य में श्री जी महाराज बैठे हैं। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि ने खड़े होकर के बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज आज तक कुछ मन करता है आपसे पूछने का, एक प्रश्न पूछने का मन करता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रश्न। अब देखो, कल भी आप लोगों ने कथा को सुना, उसमें भी अध्याय 6 और आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, प्रश्न भी करे तो 6। यहाँ 6 की विचित्र माया चल रही है। कल 6 अध्यायों में क्यों लिखा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। सब लोग कहते हैं, संत भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं काम को छोड़ो। अब बेचारे काम को छोड़ देंगे तो फिर बालकों की पूर्ति कौन करेगा? क्यों? क्रोध को छोड़ो, गुस्सा मत करो, आलस्य को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। अब क्रोध दूर कैसे करना? अच्छा परीक्षित जी, क्रोध छूट जाएगा? क्रोध नहीं छूट सकता। और वास्तविक क्रोध को छोड़ना भी नहीं चाहिए मेरी तरफ से, मैं कह रहा हूं, काम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात यहां है, बड़ी सुंदर बात है, क्रोध। आप लोगों के सामने 50 किलो रख दिया जाए वजन और 10 किलो उठाने की सामर्थ्य, क्या उठा लोगे उसे? नहीं उठा पाएंगे। अगर वास्तव में क्रोध होगा तुरंत उठ जाएगा। इसलिए क्रोध भी जरूरी है। हाँ? क्रोध भी जरूरी है। इसलिए कहने का भाव क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, यानी इन 6 चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो बस। जिस दिन ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे, उस दिन गड़बड़ है, स्वयं हावी होने के रहो। अच्छा, ये 6वां जो है बड़ा विचित्र है, मत्सर। मत्सर को अर्थ होता है मच्छर। परीक्षित जी, अगर बाहर का मच्छर खा जाए तो घंटे 2 घंटे जलन होती है। बाहर का अगर मच्छर खा जाए तो घंटे 2 घंटे जलन होगी, और अगर अंदर का मच्छर खा गया जीवन निकल जाएगा, लेकिन जलन खत्म नहीं होगी। इसलिए अंदर के मच्छर को रोकना है। यहाँ बैठकर बाहर का मच्छर खा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का मच्छर नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों के अंदर का मच्छर ही पड़ा है, वो हर समय जलन करता रहता, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा वैरी। हाँ, बस भागवत में निकल के अंदर के मच्छर को मारना है, ध्यान रखना। और जिस दिन ये अंदर का मच्छर मर गया, उस दिन आप लोगों के हृदय में परमात्मा का वास होगा, क्योंकि ये हृदय भगवान का मंदिर है। इसलिए इसको स्वच्छ बनाओ। अब ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आज कुछ मन कर रहा है पूछने का। 6 प्रश्न करे। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या महीना में 30 दिन व्रत करना धर्म है? रोज मंदिर जाना धर्म है? रोज यमुना जी नहाना धर्म है? या किसी पेड़ पे उल्टी लटक करके भजन करना धर्म है? आपका धर्म क्या है? पहला प्रश्न करवाइए ऋषि ने। कहते हैं धर्म, महीना भर रोटी मत खाओ, यह धर्म है? रोज 4-4 घंटा मंदिर में घंटे हलाओ, यह धर्म है? आपका धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में हम आप लोग जाते हैं पूजा करने, ध्यान देने वाली बात है। मंदिर में पहुंच गए, 4 दिन खूब राम जी मनाए, फिर विचार कर को राम जी ना सुने, कृष्ण की पूजा कर।
फिर महीना भर खूब कृष्ण मनाए। अब कन्हैया ना सुने, हनुमान जी ने मना लिया। 2-4 महीना हनुमान जी की पूजा करी। अब हनुमान जी ना सुने, देवी मैया की पूजा। ये तो हमारे तुम्हारे पुराने देवी देवता हैं। आजकल या कलयुग में तो हर साल कोई ना कोई देवी निकल आते कहीं ना कहीं। सुनिए आगरा में 2-3 वे निकली। एक वे तो सैया के पास में पूंछबाई देवी निकली। अपने देवता में छोड़कर पूंछबाई देवी पे भागवे लग कैसे। एक हुआ देवी निकली, ये अकुला से आ गए, बाबा जल भर के ला रहे, सब बीमारी खत्म है रही। तो आकर पूजा करें तो करें कि नहीं? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न करो, वेद में परमात्मा को जन्मा कहते हैं, यानी भगवान कभी जन्म नहीं लेते। अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो कृष्ण बन करके क्यों आए, राम बन के क्यों आए? उन्हें तो जन्म ले। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई 10 कह दे, कोई 5 कह दे, कोई 20 कह दे। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़ा के समझावे या बड़ी बात को सूक्ष्म में समझा दे? छठवां प्रश्न, चलो मान लिया कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि गीता में लिखा है भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करवे, जब जब होए धर्म की हानि, तब भगवान अवतार लेते हैं। गीता में भी लिख दिया कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग युग में अवतार लेने भगवान धर्म की रक्षा करें। अच्छा, धर्म की रक्षा करके फिर भगवान चले जाएं तो ये धर्म कौन की शरण में जावे, ये समझाना। जैसे 6 प्रश्न करे, इन प्रश्नों को सुन करके उनका मन गदगद हो गया। पूछने लगे, ऋषियों आपने अपने कल्याण के लिए कोई प्रश्न नहीं किया, जो भी प्रश्न किया है वो संसार के जीवों के कल्याण के लिए किया है, इसलिए तुम्हारे मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इससे पहले मैं सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सुखदेव कौन है? अच्छा, यहाँ कथा होती है सुखदेव जन्म की। सुखदेव जी ने ही परीक्षित को ये कथा सुनाई, लेकिन ये सुखदेव हैं कौन? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, ये सुखदेव और कोई नहीं, गौलोक की मालकिन है राधे रानी की गोद में बैठे हैं सुखदेव। राधे रानी की गोद में बैठे। एक दिन राधे रानी ने सुखदेव जी से कही, सुखदेव जाओ तुम धर्म का प्रचार प्रसार करो, यहाँ से मृतलोक में चले जाओ। सुखदेव जी बोले, मैया मृतलोक की माया ऐसी है कि हर जीव को पकड़ लेती है, इसलिए मैया मुझे नहीं जाना, क्योंकि 2-4 माला का जाप जो तुम्हारा मैं करता हूँ ना, वो भी माया मुझे नहीं करने देगी। आज राधे रानी ने वचन दिया, बेटा मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जा, तुझे संसार की माया कभी नहीं पकड़ेगी। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां से निकले हैं, सुंदर अंडा बन करके पड़े हैं कैलाश, अंडे के अंदर बंद है। जब अंडे के अंदर बंद है, लेकिन प्रकट भी तो करना है। नारायण भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी जाइए धर्म का प्रचार प्रसार करो। अब नारद जी ने विचार किया कि पहले सुखदेव को प्रकट करूं। तो नारद जी ने एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, मैंने एक बार ब्रह्मा ब्रह्मांडी में झगड़ा करा दिया, लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन शंकर भगवान पार्वती में झगड़ा नहीं कराया। चलो आज कराते हैं। अच्छा, नारद जी की ये विशेषता है। अब मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, अगर कोई लड़ाई करावे ना तो बातें कहते बड़ा नारद है रो। एक विशेषता जाने, सब कौन तो कह नारद जो लड़ाई करावे, लेकिन नारद का अर्थ क्या मालूम है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है वो नारद। नारम अज्ञानम दत्त खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और सीधा अर्थ का नारद को मालूम, नारद जिनकी बात का रद्द न जावे वो नारद। विशेषता क्या है? घर में कभी झगड़ो नहीं है रोए, नारद जी पहुंच गए, समझ लो झगड़ा शुरू। और जिस घर में कभी